Hello everyone, Namaskar. So, in today's video, I want to talk about two core problems that exist with civil services exam preparation. कि भाई लोग तैयारी शुरू कर देते हैं without realizing कि भाई syllabus क्या है exactly. And the reason for that is very simple that the syllabus is too vast. बहुत सारी चीजें हमें करनी है, बहुत कुछ आता है. तो ऐसे में a lot of people just start preparation कि भैया कोर्स ज्वाइन कर लो, देखी जाएगी क्या है. But that is not the right way to do it. आपने कितने भी टॉपर टॉक्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, everybody talks about सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये दो चीज बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हैं. दूसरी प्रॉब्लम यहां पे ये है कि भाई इवन व्हेन द सिलेबस इज गिवन इट इज टू वेग. आई विल शो यू एन एग्जांपल. नाउ दिस इज द एक्चुअल सिलेबस फॉर प्रीलिम्स. फॉर इंस्टेंस अब यहां पे लिखा हुआ है जनरल साइंस. क्या मतलब है इस चीज का? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ूं मैं? कहां तक की पढ़ूं मैं? मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम सपोज्ड टू डू ओवर हियर. एंड दिस क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम ऑफ कि भाई आई डोंट नो व्हेन टू स्टॉप. But luckily, previous year questions give us a very clear idea about कि क्या relevance है. So the second half of the video, I'll give you a tool which will help you resolve this issue. कि भी exactly ये general science में, history of India में क्या क्या चीजें करनी है, क्या जरूरी है, क्या नहीं है for prelims, for mains, that will cover. But first, let's get started with the very basics. सबसे basic, सबसे important सवाल जो काफी लोग पूछते हैं, which is कि भी what exactly is the age limit? So you might have seen that the 1st of August is the cutoff. For example, 1st August 2026 को you should be greater than or equal to 21 years of age. माने कि at least 21 years you should be and less than 32 years of age. माने कि if you are 32 years and 1 day on 1st of August, you are not eligible for that exam. If you are 20 years and 364 days, you are not eligible. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि भाई इससे ऊपर होना है और इससे नीचे होना है. यू कांट बी 32 एंड समथिंग और लेस देन 21. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज अ नंबर ऑफ पीपल आस्क कि भाई हाउ इज एन अटेम्प्ट काउंटेड. नाउ जनरल कैटेगरी के लिए यू हैव 6 अटेम्प्ट्स. अब बोलने को these are way too many attempts already, because if I ask each and every one of you कि भाई how many attempts do you plan to give, nobody wants to give all 6 attempts. But still, any which way, this question does come कि how is an attempt counted? तो an attempt is counted when prelims में जो दो पेपर हैं हमारे GS and CSAT. If you're sitting for any of these papers, meaning if you went for GS, आपने वहां पे attendance mark करी है, आपका attempt count होगा whether you have given CSAT or not. And let us say that you did not go to GS and you only went for CSAT, आपने अटेंडेंस मार्क करी है, आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, इवन दो दैट विल बी अ स्टूपिड थिंग टू डू. सो दैट इज हाउ एन अटेम्प्ट इज काउंटेड. अटेम्प्ट इसलिए काउंट नहीं होगा कि मैंने फॉर्म भर दिया, डजंट मेक अ डिफरेंस. अटेंडेंस अगर आपकी उधर मार्क होगी, योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड. व्हिच ब्रिंग्स अस टू द प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन. नाउ यू माइट हैव हर्ड अ लॉट कि भाई मेंस की तैयारी करनी है. मेंस की तैयारी अलग होती है, इंटरव्यू की अलग होती है, बट यूपीएससी के प्लान ऑफ एग्जाम में देयर इज ओनली वन मेन एग्जाम. मेन एग्जाम के दो पार्ट्स हैं, रिटन एंड इंटरव्यू. द प्रीलिमिनरी एग्जाम व्हिच इज प्रीलिम्स इज एसेंशियली अ फिल्टर. इट इज अ बिग फिल्टर. क्योंकि होता क्या है कि भाई जो मेन एग्जाम है, पर्टिकुलरली द रिटन पार्ट ऑफ द मेन एग्जाम, दिस इज वेरी इंटेंसिव. माने कि आपके लिए लिखने के लिए भी इंटेंसिव होगा एंड चेक करने के लिए भी यूपीएससी के लिए काफी इंटेंसिव रहेगा. So therefore they want to filter out the number of people who are getting to this stage. Rough अगर एक नंबर देखें तो 14 lakh people appear or rather fill the form for preliminary, जिसमें से eventually 14,000 sit for written and finally interview आपके करीब 2,500 से 3,000 लोग देते हैं. रफ आइडिया ये है. ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर द नंबर्स चेंज बेस्ड ऑन वैकेंसीज कितनी है. अगर उस तरीके से आप देखें तो लेट अस से अगर 1000 वैकेंसीज हैं तो you will have 2.5x for personality test. You will have almost 14 to 15x for main written. And ये नंबर जो है, this determines everything. कितने लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे और कितने लोग मेन लिखेंगे. So, moving forward from here, we need to understand prelims का पैटर्न क्या है. Now, prelims का पैटर्न एक बहुत ही बेसिक से लेवल पे अगर हम जानना चाहें तो लेट्स गो विद जनरल स्टडीज एंड सीसैट. राइट, दीज आर टू पेपर्स दैट वी हैव. क्वेश्चंस कितने आते हैं? मार्क्स. क्वेश्चंस जीएस में आपके आएंगे 100, सीसैट में आएंगे आपके 80. बोथ ऑफ दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस
एमसीक्यू टाइप पेपर होगा ये, तो देयरफॉर मतलब जो थोड़ा एलिमिनेशन वाली चीजें, लॉजिकल रीजनिंग डज मेक अ डिफरेंस ओवर हियर. इट इज नॉट एवरीथिंग, कि ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग करके ये सारा पेपर निकाल दोगे. बट इफ यू नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ द मल्टीपल चॉइस टाइप, इट बिकम स्लाइटली इजियर, राइट. तो मार्क्स अगर जीएस की बात करें तो वी गेट +2 एंड -2/3. एंड यहां पे टोटल मार्क्स अगेन हमारे जो है 200 है, तो +2.5 एंड नेगेटिव ऑफ 2.5/3, राइट. तो बोथ ऑफ देम हैव नेगेटिव मार्किंग. ओवरऑल अगर देखा जाए तो टाइमिंग 9:30 AM एंड 2:30 PM. तो दिस इज योर टाइमिंग फॉर ईच ऑफ दीज एग्जाम्स. एंड इसमें एक बहुत क्रिटिकल चीज आ जाती है दैट 9:30 से 11:30 फर्स्ट पेपर जो आपका 2 घंटे का होगा, सेकेंड पेपर 2.5 से 4.5 2 घंटे का होगा, बीच में आपके पास 3 घंटे का गैप है. तो देन एट टाइम्स द 3 hours बिकम अ लॉट, बिकॉज खाना खा लिया, थोड़ा नैप भी ले लिया, थोड़ा रिविजन भी कर लिया, फिर भी 3 घंटे काफी होता है वहां पे. So therefore planning for these 3 hours is also something that's very very important. Now एक important चीज यहां पे सिर्फ ये है that this is marked and this is qualifying only. Qualifying only का क्या मतलब कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको 67 मार्क्स चाहिए. If you get 67 marks in CSAT, your marks in general studies का पेपर is what determines the cut off. And cut off किस बेसिस पे होगा? Cut off जैसे अभी हमने देखा कि भाई 1000 सीट है, 14 to 15x people we want to select in mains. तो टॉप से शुरू करेंगे. लेट्स से somebody has scored 180 marks in prelims, हो सकता है 180 out of 200. वहां से हम नीचे नीचे चलते आएंगे जहां पे 15,000 कैंडिडेट खड़ा है. द मार्क्स दैट दिस पर्सन हैज गॉटन विल बी द कट ऑफ, राइट. तो कट ऑफ इस तरीके से आपका डिटरमाइन किया जाता है. The UPSC Essential course for 2027 and 2028 is live on the courses.upscprep.com portal. इसमें we are very proud to say that AIR 102 Abhishek Chauhan was a student of the UPSC Essential batch. Foundation उन्होंने यहाँ से किया था, and he was somebody who came for the first introductory session of the course also. And rest, this is a single course where you will have live classes, you will have access to mentorship for 3 years, you will have access to live classes also for 3 years, access to recordings of those live classes. Everything that you require in order to clear civil services exam is built into this course, so that ऐसा नहीं करना है कि भाई ये कोर्स यहाँ से ले लिया फिर टेस्ट सीरीज कहीं और से ले ली. Everything is here. टेस्ट सीरीज mentorship is here. And mentorship ऐसा नहीं है कि भाई 50 लोग के बीच में आप बैठे हो. No, it is 1-to-1 direct mentorship. It is on demand, unlimited. माने कि जब भी आपको जरूरत पड़े, you can book a mentorship call and we'll be there. And who are your mentors? Your educators are going to be your mentors. I'm going to be there. Shashank sir is there. Ketan sir is there. We are past rankers, and everybody else who's part of the team, who is also teaching you, is a subject expert, has made considerable progress in the exam, and is also teaching you, is also mentoring you. क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई टीचर ने कुछ बोल दिया, मेंटर ने कुछ और बोल दिया, डिस्कनेक्ट वहीं पे हो गया. So that is not something that we want over here. So if you're interested, you can check out courses.upscprep.com. Coming to the actual syllabus of prelims. Prelims में you have general studies का syllabus अलग, CSAT का अलग. CSAT के बारे में बात करेंगे, but पहले let's talk about general studies. Number 1 आता है current events of national and international importance. यहाँ पे आपका आ जाता है international relations भी. But the more important part are the rest of it. इनको हम 2 parts में भी divide करेंगे. Your dynamic and your static subjects. The core focus should be कि I finish my static subjects first. Static and dynamic क्या है? We'll come to it. History of India and the Indian national movement. This is what is known as modern history, right? And history of India में आपका क्या आ जाएगा? Ancient, medieval and art and culture. ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी history of India. Indian national movement क्या है? Modern history. Indian and world geography, where physical, social, economic geography of India and the world. सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है इसको क्या बोल दिया जाता है? ह्यूमन जियोग्राफी. फाइनली इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एटसेट्रा. तो एटसेट्रा का क्या मतलब है यहाँ पे? दैट एनी न्यू चेंजेस दैट कम अप, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और there is some major issue that has come up because of which नया legislation आ रहा है. All of those things are also covered in your prelims का syllabus. Finally, economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives. अब बोलने को social development, economic लिखा हुआ है यहाँ पे, but a lot of the focus in this particular section is on government budgeting. कि भाई government budget कैसे करता है, fiscal deficit क्या होता है, revenue deficit क्या होता है,
मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से डिसाइड की जाती है, आरबीआई का क्या फंक्शन है, आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर आल्सो कवर्ड ओवर हियर. Then you have general issues on environment and ecology. Now this is a very important part of the prelim syllabus for the simple reason that civil services and forest services दोनों का prelim paper same रहता है. तो any given year, if I talk about marks, let's say history, polity, eco, then we had environment, then geography बीच में मैं भूल गया, SNT, right? SNT क्या है? General science. General issues on environment, ecology, biodiversity, climate change that do not require subject specialization. तो अगर इनकी बात हम करें एंड करंट अफेयर्स एंड आईआर को हम थोड़ा साइड में रख रहे हैं अभी के लिए, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस. नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखें इसमें कितने आते हैं, तो हिस्ट्री में एनी गिवन ईयर यू गेट 15 to 18 क्वेश्चंस व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, राइट? एंशिएंट में आपके 5 to 6 आएंगे, मेडिवल में आपके 5 to 6 आएंगे, मॉडर्न में आपके 7 to 8 आएंगे. रफ एस्टिमेट आपका ये है कि भाई इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं. नाउ पॉलिटी एंड इकोनॉमी, दीज आर द हेवीएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. पॉलिटी में एनी गिवन ईयर 18 to 20 क्वेश्चंस आपके बनते हैं. सिमिलरली इकोनॉमी में यू गेट 18 to 20 क्वेश्चंस. एंड ये 18 to 20 क्वेश्चंस में अगर आपने कुछ बेसिक चीजें कर ली तो आधे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स पे आते हैं. एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई पॉलिटी में पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आएगा. एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट इकोनॉमी में कि भैया आरबीआई की फंक्शनिंग, मनी मार्केट ऑपरेशन से कुछ एक क्वेश्चन आएगा. तो देन दीज बिकम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर अस, क्योंकि यहां से नंबर बटोरे जाते हैं. जियोग्राफी सिमिलरली एवरी ईयर यू गेट 15 to 16 क्वेश्चंस, जिसमें से मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 5 क्वेश्चंस मैप एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल जियोग्राफी. एनवायरमेंट में any given year you get 20 plus questions. तो 20 plus questions यहाँ पे हैं, but environment का एक वो सब्जेक्ट है जो like even when you spend too much effort on it, it's not very certain कि भाई कितने नंबर मैं यहाँ ला पाऊंगा. Science and tech, good subject, but सिर्फ generally 10 से 11 questions यहाँ पे आपको आएंगे. तो you will notice ये टोटल हमारा 100 नहीं हुआ है, तो जो टोटल में रह गया वो बाकी हमारा करंट अफेयर्स में बच जाता है. Now, please keep in mind that whenever I'm talking about these subjects, so there are static subjects and there are dynamic subjects. Static subjects क्या हैं? These are subjects that are finished, that don't change a lot. For example, history. History बदल नहीं रही है on a day-to-day basis. If I've done modern history, it's pretty much that is what it is. Similarly, concepts in any of these subjects don't change. पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वही रहेंगे. समटाइम्स इट माइट जस्ट हैपन दैट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज कम, सो देयरफॉर आई विल नीड टू पे अटेंशन टू इट. बट हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, आर्टिकल 368 क्या है, वो चीजें हमारी बेसिक रहेंगी. एंड देन इफ आई कैन प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स, 80% ऑफ द टाइम आई विल बी एबल टू आंसर व्हाटएवर क्वेश्चन इज आस्क्ड. द सेम इज ट्रू फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो एंड इकोनॉमी ऑल्सो. ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो 2 पार्ट जो हमारे रहते हैं, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी. तो फिजिकल जियोग्राफी वाला जो है दिस इज वेरी वेरी स्टैटिक. ह्यूमन जियोग्राफी वाला जो एलिमेंट है इसमें थोड़ा सा हमारा करंट अफेयर्स का एलिमेंट आ जाता है. ह्यूमन जियोग्राफी क्या है? लेट्स से देयर आर सम प्लेसेस दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट. नाउ ऑल ऑफ यू दैट आर वाचिंग दिस वीडियो यू विल हैव हर्ड कि भाई ईरान एंड यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आपने सुना होगा, राइट? यूपीएससी कैन आस्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे, राइट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, आसपास सराउंडिंग कंट्रीज क्या है, और छोड़ो दे विल कम एंड से कि भाई ओके ईरान के नेबर्स कौन है, या ओके ईरान के नॉर्दर्न बॉर्डर पे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड द कैस्पियन सी. कैस्पियन सी के अराउंड कंट्रीज कौन सी हैं? तो दीज सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस पार्ट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, बिकॉज वो पॉलिटिकल बाउंड्री से रिलेटेड है, दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. बट अगर तरीके से तैयारी करी जाए तो 70 to 80% ऑफ क्वेश्चंस आप यहां पे सही कर सकते हो, एंड दैट इज द गेम चेंजर. क्योंकि देखो प्रीलिम्स में बहुत बार क्या होता है, पीपल आर जस्ट स्केयर्ड अबाउट द फैक्ट कि भाई कुछ भी पूछ लेते हैं. नहीं, कुछ भी नहीं पूछते हैं. इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स, 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व. लास्ट के 20% जो क्वेश्चन है वो चाहे तुम कितनी तैयारी कर लो शायद ना कर पाओ. ऑन द अदर हैंड वी हैव दीज सब्जेक्ट्स, राइट? These are subjects which are completely current affairs dominated. Completely current affairs dominated in the sense of science and tech. New developments are constantly taking place. Quantum computing, chips आ रही हैं,
इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस एज वी हैव सीन, राइट, कि भाई ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, नया है, बिल्कुल नया है, फरवरी के एंड में स्टार्ट हुआ है. So therefore, what is changing? How are dynamics developing? All of these things are also asked in this section. Similarly for environment. Environment में now you have the basics. Basics हमारे क्या हैं? Basics will be things like कि भाई what is the Ramsar Convention? Ramsar Convention के तहत sites कौन सी आती हैं? Then there will be things like UNESCO मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स या यूनेस्को की नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, या भाई इंडिया में नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. बट प्लीज कीप इन माइंड, लेट्स से इंडिया हैज मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, सारी तो मैं याद नहीं करने वाला हूं. सो देयरफॉर it becomes very very important that I focus my attention on the current things that are in news. Wildlife sanctuaries, let us say पिछले 1 या 2 साल में कोई नई एस्टैब्लिश हुई है, या किसी का एरिया चेंज हुआ है, या it has been in news or a wildlife sanctuary has been converted to a national park. Any of these things, if they come in the current affairs in the news, then it becomes very important for the environment section, right? तो please keep in mind, static subjects जो हमारे हैं ये वाले, इन पे भी करंट का फोकस हो सकता है. We talked about geography में कैसे हो सकता है. सिमिलरली लेट्स से कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट कि भाई फ्यूल का प्राइस बढ़ने वाला है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया है, एंड वहां से क्या हो रहा है कि भाई तेल नहीं आ रहा है. तेल नहीं आ रहा है तो क्या होगा कि भाई तेल का प्राइस बढ़ गया, तेल का प्राइस बढ़ गया तो सब चीज का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है. दिस इज कॉल्ड जनरल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन जब आप इतना बार न्यूज में सुनोगे तो देन कैन आई नॉट से कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट सिंस इट हैज बीन सो मच इन न्यूज तो देयरफॉर इकोनॉमी में आपको इन्फ्लेशन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना चाहिए. सो दिस इज द आइडिया ऑफ करंट अफेयर्स विद यूपीएससी. ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ लेंगे, 70 to 80% will be static, but based on something that is very frequently in the news, you might also get something in static subjects which is current linked. हिस्ट्री का अगर इसमें एग्जांपल ले तो जैसे this is the 1000th anniversary of Gangaikonda Cholapuram का establishment, meaning there was a ruler in the Chola dynasty who conquered the entire stretch of the Indian coast up to the Ganga Delta, right? So therefore he was called Gangaikonda Chola. उसका 1000th anniversary अब अगर है and अगर वो न्यूज में आ रहा है, therefore it is my job कि भाई हिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा हूं तो उस पर थोड़ा ध्यान दो, right? तो all of these things, all of these examples, if they're not making sense to you, please don't worry, because once you start studying, these will start making sense to you. Now, coming back to हमारा CSAT का सिलेबस. CSAT का सिलेबस बहुत ही मजेदार सा है. There are 3 parts to it. There is English, there is logical reasoning, and there is maths. Right? A lot of people are scared of this. Very, very scared of this. So much so कि भाई CSAT देख के स्ट्रेस हो जाता है. So you don't need to be afraid of maths for the simple reason कि भाई ये जो 200 नंबर का पेपर है, मुझे इसमें 67 मार्क्स चाहिए टोटल. Right? 67 का क्या लॉजिक है? That if I'm doing 30 questions correct, so that into 2.5, क्योंकि करेक्ट के हमारे 2.5 थे, तो 30 into 2.5 हमारा हो जाएगा 75 मार्क्स. नाउ प्लीज कीप इन माइंड, नन ऑफ अस हैव 100% एक्यूरेसी. तो लेट्स से मैंने 35 क्वेश्चन किए, मेरे 5 गलत भी हो गए. 35 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड, जिसमें से 30 आई गॉट करेक्ट एंड 5 आई गॉट रॉन्ग. इवन देन यू विल क्वालिफाई. तो बहुत बार स्ट्रेस किस चीज से होता है लोगों को, that I'm supposed to attempt all 80 questions. No, you're not. If stressed about anything, you need to do 35 questions. And 35 question में 30 question सही करना बहुत मुश्किल नहीं है. Obviously, this will also require practice. It is not a cakewalk. But it gives you choice. यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई मेरे को हर question solve करना ही नहीं है. That is what gives a lot of people a lot of stress कि भाई मतलब ये question कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा. And also keep in mind one thing, that math, इट्स नॉट कि यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन. अगर मैं आपको वो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आधा घंटा दे दूं, आप कर लोगे, राइट? बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पे टाइम प्रेशर में मुझे करना है, एग्जाम स्ट्रेस में मुझे करना है, सो देयरफॉर आई एम लायबल टू मेक मिस्टेक्स. बट इफ आई थिंक अबाउट इट इन दिस मैनर कि भाई नहीं, मुझे चूज करके कुछ कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो यू विल रियलाइज कि अब इन पार्ट्स में भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जनरली 27 क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस आते हैं, एंड रेस्ट 38 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से आते हैं. तो इन टोटल में से मुझे 35 क्वेश्चंस करने हैं. आई थिंक दैट इज वेरी डूएबल. मैथ में चुन के 5-7 क्वेश्चन आउट ऑफ 30-40 you will be able to do. The trick is that you have to look for them.
यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई सारे क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा, नहीं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आप कर पाओगे, प्रोवाइडेड कि भाई मुझे सारे करने ही नहीं है और मेरे पास टाइम काफी ज्यादा है. वन क्वेश्चन आई नीड टू डू इन मे बी 2-3-4 minutes. तो दिस इज व्हाट यू वांट टू कीप इन माइंड कि भाई इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स. नाउ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है हमारा? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट द स्कूल वाला टाइप वेयर कि भाई ऊपर क्या लिखा था और सीधा का सीधा आपको आंसर मिल जाएगा. नो, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर थिंग. सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है? देयर विल बी अ पैसेज एंड पैसेज के बेसिस पे आपको बोला जाएगा कि भाई दीज आर द assumptions that have been made. Is it possible or is this a correct assumption based on the passage? तो इसका क्या मतलब है कि मुझे पैसेज भी समझ आना चाहिए और पैसेज के आगे एक लॉजिकल स्टेप में जा पाना चाहिए. तो दीज सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, समझ आएगा कि भाई क्या चीज है. लॉजिकल रीजनिंग में देयर बी थिंग्स लाइक कि भाई अच्छा 4 लोग ऐसे बैठे थे, 4 लोग ये पेपर पढ़ रहे थे, 3 लोग हिंदी पेपर पढ़ते हैं, 4 लोग इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे करके आपको एक स्टोरी सुना दी जाएगी एंड देन फिर फाइनली पूछा जाएगा कि भाई दीज आर द क्वेश्चंस. प्रैक्टिस करोगे हो जाता है. कीप इन माइंड यू ओनली नीड टू get 33% marks, which 67 out of 200. It is very very possible. इतने ही क्वेश्चंस हमें करने हैं. 35 क्वेश्चंस if I am able to do 30 correct 5 wrong, you will pass. तो स्ट्रेस लेने की इतनी यहां पे जरूरत नहीं है. नाउ ये हमने बात कर ली है. नाउ लेट्स कम टू द मेंस का पैटर्न. नाउ मेंस का पैटर्न अगर देखा जाए तो मेंस का पैटर्न इज intense. You have 9 papers, right? 9 papers में you have 2 qualifying and you have 7 marking, right? 7 marking में क्या है हमारे? We have categories. Categories क्या है? There is the general studies का category, then there is the optional का category, and then there is essay. जो 2 qualifying है that is language papers, language A and language B. एक इनमें से fixed है that it is English. And the second is an Indian language. What does that mean? That Indian language आपको any of the scheduled languages. तो इसको अगर देखें हम तो what you can do is you can visit the UPSC का website. यहाँ पे you need to go to examinations. Examination में active examination. Active examination में आप जाओगे तो then list आ जाएगा. We want to go to civil services preliminary. ये मैं नोटिफिकेशन यहाँ पे खोल रहा हूँ, राइट? तो नोटिफिकेशन मैंने खोला हुआ है ऑन अ स्पेसिफिक पेज. तो ऑन अ स्पेसिफिक पेज जो हमने खोला हुआ है यहाँ पे यू विल सी कि भाई देयर आर अ लिस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. तो व्हेन इट कम्स टू द लैंग्वेज पेपर्स, इन सारी लैंग्वेजेस में आप अपना लैंग्वेज पेपर दे सकते हो. एंड लैंग्वेज पेपर अगेन हमारा जो है इट इज क्वालिफाइंग ओनली. यहाँ पे यू नीड टू गेट अ लिमिटेड नंबर ऑफ मार्क्स. लिमिटेड नंबर ऑफ मार्क्स आप ले आओगे, जिंदगी यहाँ पे चिल हो जाएगी. तो इसमें अगर देखा जाए तो ये सारी स्क्रिप्ट्स में आप पेपर लैंग्वेज का लिख सकते हो एंड इन दिस यू नीड टू गेट 25% मार्क्स, 25% आउट ऑफ 300. तो लैंग्वेज पेपर्स के बारे में दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू नीड टू गेट 75 मार्क्स आउट ऑफ 300. तो जीएस के जो पेपर्स हैं ऑल ऑफ दीज आर 250 मार्क्स. ऑप्शनल के जो पेपर्स हैं दीज इज ऑल्सो 250 मार्क्स. एस्से 250 मार्क्स. ये जो 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं दीज आर बोथ 300 मार्क्स एंड 300 में से क्वालिफाइंग मेरे को चाहिए 25%. इफ आई एम गेटिंग दीज 25% आई एम फाइन. 25% ऑफ 300 हमारा कितना हो जाएगा? 75 मार्क्स. इफ आई एम गेटिंग ओवर हियर आई एम फाइन. नाउ ओवरऑल अगर एक चीज यहां पे मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं तो ये जो मार्किंग वाले पेपर हैं हमारे 7 पेपर्स, एस्से, जीएस 1, 2, 3, 4, ऑप्शनल 1 and 2, राइट? तो 250 सबका 250, टोटल हमारा कितना हो गया? 1750. इस 1750 में क्या ऐड होता है? पीटी के मार्क्स. पीटी इज आउट ऑफ 275 मार्क्स. तो टोटल ओवरऑल जो हम देखें तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए the final merit is calculated out of 1750 plus 275, which is 2025 marks. इसमें if you are getting about 55%, you will be AIR 1. 55% नंबर अगर आपके यहाँ पे आ गए, you are getting AIR 1. For this, I'll show you कि भाई this year का सिविल सर्विसेज एग्जाम या 2025 का जो था उसमें अनुज अग्निहोत्री AIR 1 1071, which is less than 55%, 52-53% कुछ ये मार्क्स है. रैंक 1 है. और आप देखोगे कि यहाँ पे ना खटाखट एकदम नंबर गिरते हैं. लेटर ऑन व्हाट विल कम कि भाई 1033 पे 2 रैंक आ गई और थोड़ा बीच में चले जाओगे
तो एक ही नंबर पे मल्टीपल रैंक्स आपकी यहां पे बनती जा रही हैं कि भाई 995 पे 1 2 3 4 5 6 रैंक्स, और नीचे लिस्ट में जाओगे तो एक पे 15-20 रैंक भी आपकी आ जाती हैं. सो दिस इज द आइडिया. 959, 961 के अंत में दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, एंड दिस इज द एक्सपेक्टेशन दैट यू नीड टू कैरी इनटू योर मेंस का पेपर्स आल्सो. कि भाई मेंस के पेपर्स में क्या होता है दैट पीपल फील कि भाई ये 7 पेपर्स जो हैं जो 250 मार्क्स में, 250 मार्क्स का ब्रेकअप क्या है. अब जनरल स्टडीज का पेपर्स जो है दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 10 मार्कर्स into 10 questions and 15 markers into 10 questions. ये कितना हुआ 100, 150 marks, total 250. तो इसमें डिफरेंस एक और ये आता है कि जो 10 मार्कर हैं हमारे, these I need to write in 150 words, 15 markers I need to write in 250 words. अब ये word limit का ऐसे nothing to be worried about. The thing that I need to be worried about, I have 2 pages for 10 markers and I have 3 pages for 15 markers. And this is what you need to fill. कि अगर ये चीज आप कर पा रहे हो, pretty much good to go. Now, ये भरने में जान निकल जाती है क्योंकि टोटल अगर आप लगाओगे तो you are writing about 4000 words in 3 hours. तो रफली आपकी राइटिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए 4000 by 3 into 60 is equal to roughly 21 to 22 words per minute. अगर आपकी राइटिंग स्पीड इससे कम है, you will not be able to finish the mains का पेपर. As simple as that. If your writing speed is more than that, good, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा. If you are just here, still fine. But if your writing speed is let's say 17 to 18 words per minute, and ये कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, take a piece of paper, take a pen, timer चालू करो, just sit down and fill that entire paper, stop the timer, count the words, and you'll get your writing speed. But if your writing speed is less than this, you will not be able to complete the mains का paper. As simple as that. And अगर आप mains का paper complete नहीं करते हो, तो फिर इतनी सब में and इतने intense competition में you are naturally out of the race. So please keep in mind, essay में there will be 250 marks are broken into 2 into 125 marks. 2 essay आपके आएंगे. एंड ऑप्शनल में क्या होता है, ऑप्शनल में डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल डिफरेंट हमारे ऑप्शनल्स रहते हैं. देयर आर अबाउट 40 to 45 ऑप्शंस. ऑप्शनल की अगर बात करें तो ऑप्शनल में जनरली कैसा रहता है, ऑप्शनल में पेपर में आपके सेक्शंस रहते हैं. लेट्स से पेपर 1 देयर विल बी अ सेक्शन ए, देयर विल बी अ सेक्शन बी. सेक्शन ए में यू आर गिवन 5 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में यू आर गिवन 5 क्वेश्चंस. I think this is 4 and 4, and a total you have to attempt 5 questions. टोटल आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑप्शनल में. लेट्स से पेपर 1 में अगर सोशियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो पेपर 1 में यू विल गेट 4 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए, 4 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी. यू हैव टू अटेम्प्ट टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस, बट एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने यहां पे जो क्वेश्चन 1 होगा इधर भी करना है और क्वेश्चन 1 जो होगा इधर भी करना है. बाकी 3 क्वेश्चंस में से आपके पास चॉइस है. यू कैन डू आइदर ऑल हियर और ऑल देयर. दैट मच इज देयर. तो चूजिंग द राइट क्वेश्चंस टू सॉल्व is also something that becomes very very important in your optional का papers, because sometimes it will happen कि भाई combination में questions आपको दिए हैं कि भाई ये 4 question में से एक question क्या होगा, it will have 3 parts A, B and C. तो मेरे को A और B आता है, मुझे C नहीं आता है, तो मेरे को मिक्स एंड मैच अपना बढ़िया करना है कि भैया जहां से मेरे नंबर मैक्सिमाइज हो रहे हैं. आई डोंट केयर अबाउट सेक्शन ए है सेक्शन बी है क्या है, मेरे को नंबर मैक्सिमाइज करने हैं. आई होप दैट मेक्स सेंस. तो ऑप्शनल की तैयारी इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो. नाउ विच ब्रिंग्स अस टू लैंग्वेज पेपर्स का थोड़ा सा डिस्कशन हमारा बाकी रह गया था. लैंग्वेज पेपर्स में क्या रहता है हमारा, दैट 300 मार्क्स आई नीड टू गेट 75 के लिए कॉम्प्रिहेंशन. यहां पे जो कॉम्प्रिहेंशन है दिस विल बी अ लॉट सिंपलर देन व्हाट यू गेट इन सीसैट. देन देयर विल बी प्रेसी राइटिंग. प्रेसी राइटिंग इज एज सिंपल एज कि यू आर गिवन अ 800 वर्ड का पैसेज, आपको उसको शॉर्ट करके 250 वर्ड्स में लिखना है. यूजेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट एसेज. यूजेज एंड वोकैबुलरी क्या है, जैसे क्लास 10th एंड 11th की ग्रामर की बुक इफ यू टेक, तो ओवर देयर यू माइट हैव सीन कि ओके यूज दिस वर्ब इन दिस सेंटेंस और यूज दिस वर्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया और लाइक करेक्ट सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस, वो सब टाइप चीजें हैं. एंड देन अ शॉर्ट एसे.
this will be maybe 700 750 words, not the full essay as in the GS papers. Similarly in your Indian language paper में same things, but एक different section आपका आ जाता है which is translation. Let's say if you're preparing with Hindi, तो then there'll be कि भाई हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो एंड इंग्लिश से हिंदी में. Rest of them pretty much the same as over here. Right, तो I hope that makes कि भाई ऑप्शनल का जनरल सारी चीजें आपको समझ यहाँ पे आ गई हैं. तो एक बार थोड़ा हम ये देख लेते हैं दैट ऑप्शनल से पहले मेंस का सिलेबस हमारा क्या है, बिकॉज दैट इज द पार्ट वेयर आई वांट टू गिव यू द सेकंड थिंग दैट आई टोल्ड यू अबाउट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो. राइट, तो सिलेबस अगर देखें, एस्से का सिलेबस यहाँ पे है. कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स. दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, अरेंज देयर आइडियाज इन एन ऑर्डरली फैशन. बोलने को मल्टीपल टॉपिक बोल के यहाँ पे छोड़ दिया है, बट if you look at the previous year questions, and I've made a detailed video on this, I teach essay writing at upscprep.com. तो वहां पे आप देखोगे ना, there are some categories, 6-7 categories आती हैं जिनसे हर साल एक टॉपिक उठ के आ जाता है. तो if I'm aware of those categories, then I can prepare accordingly. Like for example, there is a category called evolution of the self. कि भाई इंसान भटकता है, ठोकर खाता है और चीजें सीखता है और फिर आगे बढ़ता है. राइट, every year there will be a topic which is around that theme. तो भटकने के और ठोकर खाने के एग्जाम्पल्स मैं ढूंढ सकता हूं बहुत सारे. राइट, कि भाई गांधी जी की जिंदगी में कब भटके थे, ठोकर खाए थे, या भाई नेल्सन मंडेला के साथ क्या हुआ था, या भाई इब्राहिम लिंकन के साथ क्या हुआ था. तो देन दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर एसे. बट जनरल स्टडीज की अगर हम बात करते हैं, तो जनरल स्टडीज में प्रॉब्लम अब आ जाता है यहाँ पे. दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स दैट व्हाट इज रिटन ओवर हियर, salient aspects of art form, literature and architecture from ancient to modern times. अभी क्या करना क्या है इसमें एग्जैक्टली, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स में व्हाट आर द थिंग्स एग्जैक्टली आई एम सपोज्ड टू बी डूइंग. दिस इज वेयर द टूल दैट वी हैव मेड विल बी हेल्पफुल. तो व्हाट वी हैव डन इज ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस हमने आपको यहाँ पे दे दिया है कि भाई यहाँ पे क्या बोला था, salient features of Indian culture across historical periods from ancient to modern times. तो भाई क्या क्या चीजें करनी है. प्री हिस्टोरिक कल्चर, प्री हिस्टोरिक क्या हो गया, स्टोन एजेस में, हालांकि लीस्ट इंपॉर्टेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, संगम, चोला, गुप्ता, मौर्यन, दिल्ली सल्तनत, मुगल एंड पोस्ट मौर्यन. लिस्ट हैज बीन गिवन टू यू. ये चीजें आपको इनमें से करनी है. राइट, सिमिलरली अगर हम और वापस आते हैं इस पे, तो मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज. आर्ट एंड कल्चर का ये कंटिन्यूएशन है. आप नीचे आओगे तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया. मिड 18th सेंचुरी, later Mughals and regional kingdoms, British expansion, consolidation, social religious reform movements. What we have done is we have broken down the syllabus into constituent elements, and इसका आप कॉपी बना के यूज कर सकते हो कि भाई आप, लेट्स से मैंने कर लिया यहाँ पे इसको, तो मैंने टिक भी कर दिया, so that it becomes easier for you to actually track कि भाई whether I'm making progress with my syllabus or not. Because this is the second problem that I talked about at the beginning of the video, that there is just too much to do, and when it's defined तो then it's not clearly defined. क्योंकि अब मेंस का सिलेबस देखा जाए तो GS1 में मुझे हिस्ट्री विद मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट इंडियन सोसाइटी, सब चीज आ जाएगी. एंड इंडियन सोसाइटी का अगर सिलेबस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. अभी क्या पढ़ना है मेरे को इसमें, दिस इज वेयर वी हैव ब्रोकन इट डाउन फॉर यू. पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में ये आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये आ गया, इंडियन सोसाइटी, राइट, इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, मीनिंग एंड डायमेंशंस, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, ट्राइबल कम्युनिटीज, cultural legions versus political states, constitutional provisions for scheduled tribes, diversity and national integration, challenges to pluralism. ये चीजें मुझे पढ़नी है. Salient features of Indian society में क्या करना है, continuity and change in Indian society. अब बोलने को जनरल सा चीज लग रहा है ये, but once you Google this, this is a well established topic within Indian sociology, right? कि there are some things that have changed in Indian society, but there are some things that are continuing. For example, caste. Caste आज भी बहुत एक relevant चीज है, although caste itself has changed. तो दीज आर द आइडियाज कि भाई सिलेबस को जब मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो ये सारी चीजें मुझे आ जाती है. तो व्हाट वी हैव डन इज एंटायर मेंस का जो GS 1 2 3 4 का ये सिलेबस है, अब ये ऑलरेडी काफी डिटेल्ड है, बट इसको और थोड़ा हमने डिटेल में तोड़ के आपको दिया है ताकि भाई आपकी जिंदगी थोड़ी आसान रहे यहाँ पे, राइट. ये अभी भी चल रहा है, GS 4 एथिक्स का ये सिलेबस है. ऑल ऑफ दीज हैव बीन ब्रोकन डाउन ओवर हियर, GS 1, GS 2, 3, 4, एंड आई हैव मेड अ लिस्ट ओवर हियर आल्सो कि भाई these are the subjects which are relevant for you for different phases of the exam, right?
प्रीलिम्स में कौन सा रेलेवेंट है, मेंस में कौन सा रेलेवेंट है? सारे ऑलमोस्ट आपके मेंस में रेलेवेंट है, एक्सेप्ट आई थिंक ये हटा सकते हो आप, आर्ट एंड कल्चर मच मोर रेलेवेंट फॉर मेंस, दे डोंट आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो दिस गिव्स यू एन ओवरऑल सेंस, एंड यहां पे आप क्या कर सकते हो आप कि भाई कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिकल एंड अनएथिकल बिहेवियर, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, मैंने ये कर लिया, जितना चीजें मैं कर लेता हूं उनको मैं टिक करता जाऊं, जिंदगी मेरी आसान होती है, क्योंकि व्हेन देयर इज सो मच टू डू, having a means to track your progress is something that becomes very very important, right? So coming back to the discussion, GS2 में 1 में we have seen there are 3 major subjects: history, geography and Indian society. 2 में polity and governance, social issues and international relations. 3 subjects. GS3 में आपके बतेरे सब्जेक्ट्स हैं, इन द सेंस ऑफ GS3 इज द पेपर जहां पे यूपीएससी को समझ नहीं आता कि इसको कहां डाले, तो वो GS3 में डलता है, राइट? हियर यू हैव इंडियन इकोनॉमी विद स्पेशल फोकस ऑन एग्रीकल्चर, देन एनवायरमेंट, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी होता है तो भाई कुछ भी यहां पे पूछ लिया जाता है। फाइनली एथिकल थ्योरीज, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स एंड अप्लाइड एथिक्स, इनके ऊपर केस स्टडीज, दिस इज योर GS4 का सिलेबस। तो ओवरऑल अगर मेंस की बात करी जाए, बहुत डिटेल में जो सिलेबस है हमने आपको ब्रेक करके दिया हुआ है। ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस इज दिस। आई वुड हाईली रेकमेंड दैट यू गो एंड रीड द एक्चुअल नोटिफिकेशन, क्योंकि मेंस का सिलेबस एक बहुत अच्छा इंडेक्स आपके लिए बन जाता है कि भाई अगर मैंने ये सारी चीजें कर ली हैं तो देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ऑन द राइट पाथ। दिस इज व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ optional is another very very important choice over here. There are about 40 to 45 optionals that you can choose from, right? यहाँ पे when you go to the notification page 36 के बाद यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ऑप्शनल्स, सारे ऑप्शनल्स का सिलेबस एक एक करके यहाँ पे दिया जाएगा अगले 100 पेजेस के लिए। तो you can choose whatever optional you have and from there you can go. तो let's just look at the list of optional subjects. यहाँ पे एक बहुत ही extended list हमारे पास है. I think I have also put up that list, right? So this is the list of your optional subjects. There are 25 direct and then literature of any one of these following languages: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. तो 25 and 23 total of 48 optionals के आपके choice रहते हैं. But please keep in mind कि भाई रैंडम ऑप्शनल नहीं चूज करना है. I've made a detailed video on how to choose your optional. You can refer to that video, क्योंकि वहां पे काफी चीजों के बारे में इसमें मैंने बात करी थी कि भाई रैशनलाइजेशन क्या होता है, कि भाई बहुत लोग मैथ्स चूज करते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि भाई बहुत नंबर आ जाएंगे, बट अगर आपके सीसैट में नंबर नहीं बन रहे हैं तो बिल्कुल मैथ के बारे में सोचना भी नहीं है, इवन दो मैथ्स में 370 मार्क्स बन जाते हैं कभी कभार. तो दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन डिटेल आई हैव डिस्कस्ड इन द ऑप्शनल वाला वीडियो. यू कैन चेक दैट आउट. एंड दिस इज द आइडिया कि भाई ये सारी चीजें करने के बाद if I've made it so far, then comes the interview. And interview is the stage which is the most dynamic, the most interesting part of the entire process. And this is, I think, the most, infamous part also, because YouTube पे इतने mock interviews आपको देखने को मिलते हैं जो कि मतलब YouTube वाले interviews are not what the actual interview is like. YouTube वाले interviews क्या है, वो sensationalism के लिए मतलब कुछ भी करते हैं. But actual interview जो आपका रहेगा, this will be a very, very serious conversation, right? It is not a viva. वाइवा क्या होता है? वाइवा में देयर इज क्वेश्चन, देयर इज आंसर, क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब, राइट? सवाल एक जवाब दो नहीं. दिस इज अ कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन माने कि थिंक ऑफ इट एज दैट यूर सिटिंग विद एल्डर्स एट योर होम, एंड कभी कभार जैसे आते हैं ना चाचा मामा फूफा ताऊ एंड ऑल, एंड वो आके पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कि भाई क्या चल रहा है ईरान के साथ. तो देन नेचुरली यू आर हैविंग अ सीरियस कॉन्वर्सेशन विद देम, बट इट डजंट हैव टू बी कि नहीं फन पे मार रहे हो आप, कुछ भी उल्टा सीधा गलत फलत बता रहे हो, क्योंकि यहां पे जो लोग बैठे हैं दे विल बी वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड. स्टिल इफ यू टेक इट एज अ कॉन्वर्सेशन विद एल्डर्स, स्ट्रेस थोड़ा कम होता है. एंड यहां पे चेक क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा आपकी क्रिटिकल पावर्स ऑफ असिमिलेशन, माने कि बहुत सारी चीजें बाहर पढ़ने को मिल रही हैं. आर यू एबल टू कलेक्ट एंड कंडेंस ऑल ऑफ दोज आइडियाज एंड फॉर्म एन ओपिनियन? सेकेंड, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, कि जो चीज आपको समझ आई क्या आप उसे समझा पा रहे हो. थर्ड, बैलेंस ऑफ जजमेंट. बैलेंस ऑफ जजमेंट इज द सिंपल आइडिया कि यू कैन टेक अ स्टैंड इन द इंटरव्यू. इंटरव्यू में ऐसा नहीं करना है कि नहीं ये भी सही है ये भी सही है. आप बोल सकते हो कि नहीं ये गलत है,
बट यू हैव टू बी क्लियर ऑन व्हाई इट इज रॉन्ग. यू कांट बी लाइक कि भाई खत्म कर दो इस सब चीज को, हटा दो, उड़ा दो. नहीं, क्यों उड़ा दो, क्यों हटा दो? क्योंकि जब आप सोचोगे उसके बारे में तो आपको भी पता चलेगा कि भाई हर चीज को बस ऐसे हटा देने से सोल्यूशन नहीं होता. देर आर वेज टू गो अबाउट इट, एंड लाइक रेडिकल चेंज कैन बी वेरी वेरी डिजास्टरस एट टाइम्स. तो ये सारी चीजें आपको देखनी है. एंड देन फाइनली इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटेग्रिटी, व्हिच इज द मोस्ट क्वेश्चनेबल पार्ट ऑफ द एक्चुअल इंटरव्यू प्रोसेस. तो दिस इज समथिंग दैट वी फाउंड दैट द पीपल हु आर गेटिंग सम ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू, ये चीज थोड़ी कमी रहती है उधर. बट नॉट ऑलवेज द केस. स्टिल समटाइम्स दैट विल बी द केस. तो यहाँ पे यूपीएससी itself has said that this is a natural but directed conversation. It is not a cross examination, not a viva. And कोर इन्होंने ये बहुत सिंपल से क्लैरिफाई कर दिया है दैट इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर जनरल और स्पेशल नॉलेज, बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन द रिटन पार्ट. दिस इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ दीज थिंग्स कि भाई आप बातचीत में क्या समझा पाते हो, क्या समझ आ रहा है, दिख रहा है, नहीं हो रहा है. क्योंकि देखो, इन द एंड दिस इज एन एग्जाम टू सिलेक्ट आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स. अ लॉट ऑफ ग्रुप 1 ऑफिसर्स आल्सो, ग्रुप ए ऑफिसर्स. एंड उन ऑफिसर्स को आप मिड मैनेजमेंट बोल सकते हो. मिड मैनेजमेंट का क्या मतलब है? दीज आर नॉट पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग एंड वर्किंग ऑन द ग्राउंड. You are coordinating a lot of departments, a lot of people. So therefore, communication becomes a very, very important part of your toolkit over here. If you are good at communication, so then those are things that are tested in the personality test. Communication के अलावा कि भाई आपको प्रेशर में डाला जाए तो how do you deal with it? झूठ मत बोलो, ये बता दो कि भाई नहीं आता. दैट इज मच बेटर देन कि भाई आई एम ट्राइंग टू ब्लफ माय वे आउट ऑफ इट. बिकॉज प्लीज कीप इन माइंड, it is not a test of your knowledge. It is just a test of how do you deal with particular situations. Right. So I think that brings us to the end of the discussion. And for those of you that are interested, the UPSC Essential course for 2027 and 2028 is live on the courses.upscprep.com portal. Isme we are very proud to say that AIR 102 Abhishek Chauhan was a student of the UPSC Essential batch. Foundation उन्होंने यहाँ से किया था, and he was somebody who came for the first introductory session of the course also. And rest, this is a single course where you will have live classes, you will have access to mentorship for 3 years, you will have access to live classes also for 3 years, access to recordings of those live classes. Everything that you require in order to clear civil services exam is built into this course, so that ऐसा नहीं करना कि भाई ये कोर्स यहाँ से ले लिया फिर टेस्ट सीरीज कहीं और से ले ली. Everything is here. टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप इज हियर. एंड मेंटरशिप ऐसा नहीं है कि भाई 50 लोग के बीच में आप बैठे हो. नो, इट इज 1-to-1 डायरेक्ट मेंटरशिप. इट इज ऑन डिमांड, अनलिमिटेड. माने कि जब भी आपको जरूरत पड़े, यू कैन बुक अ मेंटरशिप कॉल एंड विल बी देयर. एंड हु आर योर मेंटर्स? योर एजुकेटर्स आर गोइंग टू बी योर मेंटर्स. आई एम गोइंग टू बी देयर. शशांक सर इज देयर. केतन सर इज देयर. वी आर पास्ट रैंकर्स, एंड एवरीबडी एल्स हु इज पार्ट ऑफ द टीम, who is also teaching you, is a subject expert, has made considerable progress in the exam, and is also teaching you, is also mentoring you. क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई टीचर ने कुछ बोल दिया, मेंटर ने कुछ और बोल दिया, डिस्कनेक्ट वहीं पे हो गया. तो दैट इज नॉट समथिंग दैट वी वांट ओवर हियर. So if you're interested, you can check out courses.upscprep.com, and that will be all for this